प्रश्न 7, निम्न दी गई उम्र और रक्तचाप के विवरण पर से उम्र और रक्तचाप के बीच का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसे x कहेंगे और इसे y कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, x बार फाइंड करने का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 464। ओके, यहाँ पर लिख दिया। n है यहाँ पर 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा 58। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल। ओके, तो जो है 1153, n है 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा 144.125। ओके, अब यहाँ पर x बार और y बार में से y बार अपूर्णांक है। अपूर्णांक का मतलब है कि जो y बार की वैल्यू है वो पॉइंट में आई है। ओके, तो उगम बिंदु परिवर्तन के लिए a बराबर 58 और b बराबर 140 लेकर गणना करने के लिए संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। देखो, a बराबर 58 यानी कि जो x बार का मान आया है 58 उसे हम a बराबर रखेंगे, और जो y बार का मान आया है 144.125 तो इसको हम 140 ही लेंगे। ठीक है, अब नया चल यहाँ पर होगा u और v। ओके, तो u के लिए सूत्र है x माइनस a यानी कि x माइनस 58, और v के लिए है y माइनस b यानी कि y माइनस 140। ओके, अब इस तरह से टेबल बनानी है। ये x है, ये y है। u फाइंड करने के लिए x माइनस 58, तो x है यहाँ पर 58 माइनस 58, ये होगा 0। फिर इन सब का टोटल करना है जो कि 0 होगा। फिर फाइंड करना है v, जिसके लिए सूत्र है y माइनस 140 यानी कि यहाँ पर था ना y माइनस b। ओके, तो b है यहाँ पर 140, तो y का मतलब है 130। ओके, और 130 माइनस 140 हो गया माइनस 10। ठीक है, इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इनका प्लस आएगा 33। फिर हमें फाइंड करना है, ये संक्षिप्त विधि से हम कर रहे हैं सम को सॉल्व। u v फाइंड करना है, इन दोनों की गुणा -10 गुणा 0 0 इस तरह से। फिर इन सब का करना है यहाँ पर टोटल। फिर फाइंड करना है u स्क्वायर यानी कि u का वर्ग करना है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर करके यहाँ पर कर देंगे टोटल। फिर हमें फाइंड करना है v स्क्वायर यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर करना है, यहाँ पे लिखना है, फिर इन सब का करना है टोटल। ओके, हमने ये संक्षिप्त विधि का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि आप देख सकते हैं x और y के जो मान हैं वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, है ना। तो जब इस तरह की थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो हमें यहाँ पर नया चल u और v फाइंड करके संक्षिप्त विधि से इसे सॉल्व करना होगा। तो जब हम संक्षिप्त विधि से सम को सॉल्व करेंगे यानी कि r फाइंड करेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर इसे करना है सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 से 33 की गुणा तो 0। ओके, यहाँ पर 8 से 314 को गुणा करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर 8 से 949 को गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ऊपर है -0 तो -0 करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ 2512, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। इस संख्या का वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करेंगे तो r बराबर 0.67 आएगा।